हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि हम अपने जो फाइनेंशियल सैट ऑडिट के टाइम पे जब हम अपने फाइनेंशियल्स बनाते हैं, लाइक पीएनएल और बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन चार्ट और उनके जो शेड्यूल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, उनका डाटा हम जीनियस सॉफ्टवेयर में कैसे पुट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक जीनियस के अलावा बहुत से लोग होते हैं जो कंप्यूटेक्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि हम जीनियस के अंदर अपने फाइनेंशियल्स लाइक पीएनएल और बैलेंस शीट का डाटा कैसे अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे ये फाइनेंशियल्स है जिसके अंदर पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है और उनके शेड्यूल्स है और डेप्रिसिएशन चार्ट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा करके कि इन डाटा को हम जीनियस में कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीनियस सॉफ्टवेयर पे अपने। ये मैंने अपनी कंपनी ओपन कर ली, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया। लाइक मुझे अपना पीएनएल का डाटा अपलोड करना है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस पर क्लिक करूंगा। पीएनएल के अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स जो यहाँ पे हम अपनी सेल्स, परचेजेस और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो वहाँ पे हम दिखाते हैं। तो उसके लिए आप फिर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारी सेल है, लाइक ये मेरा फाइनेंशियल है, इसके सेल्स है मेरी इतनी, तो इन सेल्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन मेरी कुछ अदर इनकम भी है, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने ये ऑलरेडी करके रखा हुआ है आपके लिए। मैं बस आपके सामने एक बार रिव्यू करके दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें पुट ऑन करते हैं। लाइक अदर इनकम है, अदर इनकम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसके लिए यहाँ पे इस टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी, वैसे तो मेरी एक ही अदर इनकम थी जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, उसके अलावा अगर आपकी और भी होती तो ऐड आइटम करके और भी आप रिकॉर्ड कर सकते थे। ठीक है, अदर इनकम रिकॉर्ड कर ली हमने। उसके बाद दोबारा फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। ये मैंने अपनी सारी की सारी सेल्स रिकॉर्ड कर ली। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक परचेजेस हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। जो यहाँ पे मेंशन है वो यहाँ पे मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक के सामने मेंशन कर दिया। जो भी मेरी परचेजेस हैं उसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। लाइक इसका जो भी डिफरेंस हो, और भी कोई मेरी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एंगेज होते हैं बिजनेस में, बिजनेस के गो थ्रू में, तो वो मैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पे अगर मेरी होंगी, मेरी कंपनी को कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नहीं होगी तो मैं उसे खाली छोड़ देंगे। तो उसके बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आ जाएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकल के आ जाएगा तो मैं बैक टू पीएनएल में क्लिक करूंगा। अब मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिल करूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तक कर लिया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मैंने अपने रिकॉर्ड कर लिए थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के लिए मैं अपनी पीएनएल के अंदर आ गया। पीएनएल के अंदर जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। एम्प्लॉयज को जो भी कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है, लाइक सैलरी प्रोवाइड की गई है इतनी, ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारी अदर एक्सपेंसेस जो कंपनी के गो थ्रू के अंदर अदर एक्सपेंसेस होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, आईटी की सर्विसेज हो गई, कार बैंक चार्जेस हो गए, कुरियर एक्सपेंसेस हो गए, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हो गए, मैंने अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट करी है वो हो गया, टूर एंड ट्रैवल के लिए मैंने कुछ प्रमोशन, बिजनेस की प्रमोशंस करी है वो हो गए। तो ये सारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं और हम इसको जीनियस के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एक अदर एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड होगा, उसके अंदर हम देख सकते हैं आप यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस का हेड है। इसमें इस पे क्लिक करेंगे हम। जो भी मेरी आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, इन सबको मैंने लाइन वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है विद दी अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट। ये कर लिया, करके हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मेरी कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट ना होकर नेट लॉस होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये मैंने अपनी मेरी कंपनी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेट लॉस हुआ है 5 लाख का, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ होता 10 लाख का, लाइक मेरे एक्सपेंसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू माई इनकम, तो मेरा नेट प्रॉफिट आता, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता। हालांकि मेरे एक्सपेंसेस जाता है एज कम्पेयर टू इनकम,
तो यहाँ पे नेट लॉस रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये तो मैंने बताया आपको कि पीएनएल का डाटा कैसे फीड अप करते हैं। अब हम आ जाते हैं पीएनएल के बाद भी और चीज़ें होती है लाइक बैलेंस शीट जो कि मेन होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएनएल में मैंने क्लिक किया था पीएनएल का डाटा फिट करने के लिए। यहाँ पे बैलेंस शीट देख रहे हैं, अब हम बैलेंस शीट में क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, दो कॉलम्स होंगे। ऊपर लाइबिलिटीज होगी हमारी सारी, नीचे हमारे सारे एसेट्स होंगे। ये रहे हमारे एसेट्स और ये हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब हम ये तो शेड्यूल्स थे। अब हम बैलेंस शीट के शेड्यूल्स पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट के शेड्यूल पे हम आ गए। उसके सबसे पहले भी किसी भी कंपनी में क्या देखा जाता है कि उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। हालांकि फाइनेंशियल्स के टाइम पे फाइनेंशियल्स बनाते टाइम हम ऐसे ही अपने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं ले सकते। जो हमारा एमसीए के पोर्टल पे जितनी हमारी इक्विटी शेयर रिफ्लेक्ट करेगी वो हम यहाँ पे लेंगे, और जो हमारे पार्टनर्स होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनकी क्या प्रॉफिट कैपिटल की कितनी कितनी रेशियो है। 1 लाख का कैपिटल है तो 50,000 एक का है, 50,000 एक का है। कि कुछ केसेस में 60,000 40,000 होता है, 90,000 10,000 होता है, 3 शेयर होल्डर्स होते हैं, 4 शेयर होल्डर्स होते हैं ऐसे। तो 1 लाख जो मेरी शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल को इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में आप देख सकते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख है, वो मैंने लिख ली है। जितनी मैंने इशू करी है वो यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे जो अदर रिजर्व्स है इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे बैलेंस पिछले साल का जो लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड हो क्या है वो, और करंट ईयर का जो लॉस है वो, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हुआ होता वो यहाँ पे आ जाता, करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ होता तो वो यहाँ पे आ जाता, वाइस वर्सा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स जो कंपनी के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। लोन्स एंड लॉन्ग टर्म जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं कंपनी के, वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। मेरी कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये 4 थे, मैंने यहाँ पे ये चारों रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करके सेव कर दूंगा मैं। देन क्रेडिटर्स, मेरी कंपनी की कुछ क्रेडिटर्स होंगे, कुछ डेटर्स होंगे। डेटर्स को हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर्स को हम लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। इनको हम ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं। ये मैंने ट्रेड पेबल्स के कॉलम में यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर लिए। अब देखते हैं क्या हमारी लाइबिलिटी में कुछ और है। हाँ, करंट लाइबिलिटीज है हमारी कुछ, इनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उनको हम अदर्स के अंदर यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम जो हमारी करंट लाइबिलिटीज है उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। देन ये तो हमारी होगी। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ और लाइबिलिटीज हमारी बच रही है। नहीं। अब ट्रेड रिसीवेबल हमारी क्या होती है, एसेट्स होते हैं। तो अब हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड आने के बाद सबसे पहले हमारी क्या है, डेटर्स है हमारी कंपनी के। वो हमने यहाँ पे डेटर्स को हम ट्रेड पेबल रिसीवेबल भी बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल के नाम से एक हेड होगा अपना, उसमें हम डेटर्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ट्रेड रिसीवेबल का हेड है, इसमें मैंने अपने अदर्स में जाके अपने डेटर्स रिकॉर्ड कर लिया। अब हम बात करते हैं कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस की। जो कंपनी का जो करंट अकाउंट होता है उसका जो लास्ट 31 मार्च को जो अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो कंपनी का जितना भी जो हमने पूरे साल अकाउंटिंग करी होगी तो कैश बैलेंस जितना भी बचा होगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे कैश और बैंक बैलेंसेस होते हैं वो हमारे कंपनी के कैश एंड बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, चाहे वो बैंक अकाउंट का बैलेंस हो या कैश हो। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे बैंक का बैलेंस है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जो मेरा कैश बैलेंस है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम बात करते हैं अदर एसेट्स की।
जो भी कंपनी के अदर एसेट्स होते हैं इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। जो हम कंपनी के अदर हैं उन सबको यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड करके हम इसको सेव कर लेंगे। देन आप प्रीव्यू करके अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू करके क्लिक करेंगे तो आप अब चेक कर सकते हैं कि आपने जो पुट करा है या नहीं। अगर हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स में मिसमैच आएगा तो वो यहाँ पे ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू करके भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि जो मैंने पुट करी है चीज़ें वो ठीक है या नहीं है। ये तो हो गया मैंने पीएनएल का और बैलेंस शीट का डाटा फिट करने की से रिगार्डिंग। एक बार मैं आपको प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है होने में, प्रोसीड करने में। ये आपका पीएनएल और बैलेंस शीट, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हम जितनी भी हमने लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करी थी वो थी, और नीचे हमारे एसेट्स हैं सारे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। सेम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी ऐसा ही प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन होता है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी हालांकि बैलेंस शीट क्या आपको डिफरेंस अगर लग रहा हो कि कहीं मैंने कुछ गलत करा है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया कि अपने पीएनएल और बैलेंस शीट का डाटा कैसे फीड करना है जीनियस के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ कंपनी की, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और भी रिकॉर्ड हमें पुट करनी होती है जीनियस में, लाइक ये रेलेवेंट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कराने हैं, स्टार्ट ऑडिट करवाना है अपनी कंपनी का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी कंपनी का मेल आईडी मेंशन है, उस मेल आईडी के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, स्टैट ऑडिट, आईटीआर पर्पसेस। तो उसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच।